गजाननं भूत गणादिसेवितं कपीत्थ जम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ॐ तुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजुवन्कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मित्रों, आज 21 मई 2021 है और आज से एक सप्ताह के लिए श्री खाटू श्याम भागवत महापुराण कथा का गायन किया जाएगा, वाचन किया जाएगा। आज प्रथम दिवस मंगलाचरण और शिव विवाह की जो चौपाइयां हैं उनको गाया जाएगा। आज के हमारे जो यजमान हैं वो हैं श्री महेश जी शर्मा, सेक्टर 15, रोहिणी, दिल्ली से। आज आपके विवाह की वर्षगांठ है। मैं श्री श्याम भागवत कथा मंच की ओर से आपको आपके विवाह की वर्षगांठ की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। और महेश जी, यदि आप जुड़ गए हैं तो अब दीपक प्रज्वलित करेंगे। मैं दीपक प्रज्वलित करने का मंत्र पढ़ रहा हूं यहां से। ओम साज्यं च वर्ति संयुक्तम् वह्निना योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम् भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहि मां निर्यात् घोरात् दीपज्योतिर्नमोस्तुते। तो इस प्रकार से श्री महेश जी शर्मा ने अपने निवास स्थान पर अपनी धर्मपत्नी एवं बच्चों के साथ मिलके श्याम बाबा का दरबार सजाया है और वहां पर बाबा खाटू वाले श्याम की पावन ज्योत भी उन्होंने प्रज्वलित की है। अब हम सभी श्री गणेश वंदना के साथ में इस श्री खाटू श्याम भागवत महापुराण कथा सप्ताह का शुभारंभ करते हैं। आओ आओ विघ्न विनायक विघ्न हरो महाराज भरोसो थारो है। आओ आओ विघ्न विनायक विघ्न हरो महाराज भरोसो थारो है। थारो है जी थारो है एक भरोसो थारो है। आओ आओ विघ्न विनायक विघ्न हरो महाराज भरोसो थारो है। आओ आओ विघ्न विनायक विघ्न हरो महाराज भरोसो थारो है।
पहलो निमंत्रण थाने दिया, थारे आश्रय काम किया। रणत भवर सु आओ राज, रिद्धि सिद्धि न संग लिया। बेगा आओ बल बुद्धि दाता, बेगा आओ बल बुद्धि दाता। करो मारो उद्धार, भरोसो थारो है। आओ आओ विघ्न विनायक, विघ्न हरो महाराज, भरोसो थारो है। एक दंत गौरी नंदन, थारी महिमा भारी है। ढोल मंजीरा बाज रया, कथा की तैयारी है। प्रभाकर भोग परोस रयो, महेश भोग परोस रयो थे। भोग करो स्वीकार, भरोसो थारो है। आओ आओ विघ्न विनायक, विघ्न हरो महाराज, भरोसो थारो है। बोलो गणेश जी महाराज की जय। तो इस प्रकार से हमने आपने सबने मिलके कथा के प्रारंभ में मंगलाचरण किया, और मंगलाचरण में हमने सभी देवी देवताओं को की वंदना की। जयंती मंगला काली, भद्रकाली कपालिनी, दुर्गा क्षमा शिवा धात्री, स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। और देवी की भी वंदना हमने अब कर ली है। चलिए अब सभी कोई मिलके श्याम बाबा की कथा का शुभारंभ करते हैं। और आज सबसे पहले कथा में हम सभी मिलकर जो मंगलाचरण है उसका गायन करेंगे, और फिर मंगलाचरण के बाद में इसमें जो कथा का प्रसंग आता है वो शिव जी की महिमा और शिव विवाह का आता है, तो उसको गाएंगे। बोलो खाटू नरेश की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। श्याम बाबा की जय, खाटू वाले की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। मित्रों, ये जो श्याम बाबा खाटू वाले की भागवत सप्ताह का आयोजन हो रहा है, इस कोरोना संक्रमण के समय में विश्व कल्याण के लिए, और जितने भी विश्व समुदाय के लोग हैं सभी इस कोरोना संक्रमण से बचकर रहें, और ये संक्रमण जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाए। सभी स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, इसी शुभ कामना से किया जा रहा है। इस कथा के आज के वैसे प्रमुख आयोजक श्री महेश जी शर्मा सेक्टर 15 रोहिणी दिल्ली से हैं, उनके विवाह की वर्षगांठ है। लेकिन संपूर्ण कथा के जो यजमान हैं वो हैं श्री श्रवण कुमार जी अग्रवाल एवं समस्त अग्रवाल परिवार। जितने भी श्रोता बंधु हैं वो यदि किसी विशेष दिन की, जैसे महेश जी ने आज का आयोजन करवाया है, वैसे कोई आयोजन करवाना चाहते हैं निस्वार्थ भाव से, तो वो अपना नाम कमेंट बॉक्स में लिखें या मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। शब्द
शुद्ध अक्षर वाक्य भाषा का सुमंगल जो करे, भाव रस अरु अर्थ को जो ललित छंदों में भरे। ध्यान क्यों न उन सरस्वती और गणपति का धरूं, भाव सुंदर भर प्रभाकर नित्य प्रतिबंधन करूं। गौरी शिव को भजूं जिनकी ख्याति अपरंपार है, जिनके कारण इस कथा को मिल गया विस्तार है। मेल पांडव सुहृद का करके किया उपकार है, ऐसे भीमेश्वर को मेरा नमन बारंबार है। सृष्टि के आधार हैं जो विष्णु के अवतार हैं, मार्गदर्शक बर्बरीक के सुहृद नाम दातार हैं। बर्बरीक हो जगत पूजित सुफलदायक चार हैं, वंदना उन कृष्ण की जो जगत के आधार हैं। स्वर्ण सिंहासन विराजे कोटि शशि सम सोहते, मंद स्मित से मुस्कुरा कर मन सभी के मोहते। नित करे कल्याण उनका जो भी उनको पूजते, श्याम का वंदन करूं जो भक्त का पथ जोहते। ग्रंथ सब जिनके रचे हैं, नमन उन कविमान को, जिनके कारण हमने जाना ईश के विज्ञान को। व्यास से सुन स्वयं गणपति ने लिखी थी जो कथा, व्यास दे आशीष मुझको लिख सकूं मैं वो कथा। प्रमुखतः श्री स्कंद महापुराण का आधार ले, महाभारत भागवत के उद्धरण साभार ले। अनुकरण कर चरण वंदन तुलसी मानस कार के, शास्त्र सम्मत कृति रची हरि पर प्रभाकर बार के। शास्त्र सम्मत कृति रची हरि पर प्रभाकर बार के। तो इस प्रकार से श्री खाटू श्याम भागवत महापुराण कथा में हमने सबसे पहले कथा का जो मंगलाचरण है उसका गायन किया। अब मैं आपके बीच में श्री महेश जी शर्मा को फोन लाइन पे जोड़ूंगा, लेकिन उसके पहले एक फोन जो जरूरी है वो भी कर लेता हूं। महेश जी आप तैयार रहिएगा, 1-1.5 मिनट में आपको फोन कर रहा हूं मैं। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय, बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। श्याम बाबा खाटू वाले की जो ये कथा है ये स्कंद महापुराण पर आधारित है, और जब हम कहते हैं कि स्कंद महापुराण पर आधारित है तो इसका मतलब फिर उसमें कोई इधर उधर वाली कोई बात नहीं है। जो श्री स्कंद महापुराण में लिखा है उसी का गायन यहाँ पर पाठ के रूप में किया जा रहा है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पिछले 22 मार्च 2019 को 20 को हेलो, ये लाइव चल रहा है, आप आ जाइए देख लीजिए।
हाँ, शेयर भी कीजिए। ठीक है। 22 मार्च को ये कथा चली थी, जो कि 22 मार्च 2021 तक पूरे 1 साल तक प्रतिदिन गाई गई थी। उसके बाद इस कथा में थोड़ा सा विराम आया और अब ये कथा हर महीने करने का मन में विचार आया कि सप्ताह, महीने में एक भागवत सप्ताह अवश्य की जाए। तो अब मैं महेश जी शर्मा को फोन लगा रहा हूं, उनसे बात करेंगे, उनको उनके विवाह की वर्षगांठ की बधाई देंगे। उसके बाद कथा का गायन आरंभ करेंगे। मंगलाचरण आरंभ हो गया है। सभी श्रोता भक्तों से निवेदन करूंगा कि वो इसे शेयर अवश्य करें, ताकि अधिक से अधिक लोग, वैसे तो मुझे सिर्फ 5 ही, जैसे कौरवों और पांडवों में जब युद्ध हुआ था तो उसके पहले पांडवों ने कौरवों से कहा था कि केवल 5 ही गांव दे दो, हमें कुछ नहीं देना चाहते हो तो 5 गांव तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो दे ही दो। 1 मिनट। हाँ, हमारे बीच में महेश जी शर्मा जुड़ गए हैं, उनका अभिनंदन है, स्वागत है। महेश जी, जय श्री श्याम। आपको बहुत बहुत जय श्री श्याम, बहुत बहुत धन्यवाद आज की भागवत कथा करने के लिए। पिछले साल भी आपने 8 दिन शादी की ओर से आपको किया थी, जो भागवत कथा की थी आपने। हाँ, तो मैं आपको आपके विवाह के वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना और जय श्री श्याम कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत ही पावन काम कर रहे हो। ये पिछले साल से लगातार जो काम में जुड़े हो। सब भक्त लोग इस लॉकडाउन में, सब भक्त लोग अपने भागवत कथा सुन रहे हैं। मैंने भी शेयर कर दिया, उन लोग भी शेयर करने में लगे हुए हैं जी। तो ये आपके विवाह की कितने वर्ष वाली वर्षगांठ है? ये मेरा हुआ था 21 मई 1981 में। अच्छा, 81 में इनका विवाह हुआ था। और ठीक है, तो अब आपकी श्रीमती जी का कृपया नाम बताइए। निर्मला शर्मा, श्रीमती निर्मला शर्मा जी को भी मैं प्रणाम करता हूं और उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आपके जो सुपुत्र हैं दोनों, कमल और राजेश शर्मा। जय श्री श्याम जी। जय श्री श्याम भाभी जी को प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो आज आपके विवाह की वर्षगांठ है और उसके उपलक्ष्य में आज की जो कथा है वो आप लोग के द्वारा ही, आप लोगों के कल्याण के लिए, शुभकामना के लिए आयोजित की जा रही है। धन्यवाद। तो अभी आप लाइन पे ही रहिए और देखिए, मैं आपको विवाह के वर्षगांठ की बधाई देता हूं गा के। शुभ शुभ वर्षगांठ हो, विवाह की वर्षगांठ हो, शुभ शुभ विवाह की वर्षगांठ, महेश जी आपको बधाई हो। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ठीक है महेश जी, अब कथा का आनंद लेते हैं। बीच बीच में 1-2 भजन भी होंगे। इसके बाद मुझे 4 बजे कहीं भजन गाने के लिए जाना भी है, तो हम अब आरंभ करते हैं। ठीक है। और हमारे बीच में श्री अजय जी बासोतिया राजस्थान जयपुर से जुड़ चुके हैं। जोरहाट आसाम से आदरणीय श्रीमती बिमला जी मोदी, दिल्ली से श्रीमती साया कांडा जी जुड़ चुकी हैं और भी बहुत सारे भक्त प्रेमी जुड़ रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि पांडवों ने समझौता रखा कौरवों के समक्ष कि चलो तुम लोग सारा राज्य ले लो, लेकिन हम लोग को 5 गांव दे दो, हम लोग किसी तरह से 5 भाई गुजारा कर लेंगे अपना, तुम ही लोग सारा भोगो। लेकिन वो कौरव इतने दुष्ट थे, दुर्योधन इतना दुष्ट था कि उसने कहा कि 5 गांव तो क्या, मैं सुई के नोक की बराबर भी तुम लोग को भूमि नहीं दूंगा। और यही कारण था महाभारत युद्ध होने का। इसीलिए मैं देश के सभी धर्म प्रेमी सज्जनों से प्रार्थना करता हूं कि यदि 5 श्रोता ही इस कथा को सुन ले तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। 5 ही बहुत है, ज्यादा की मुझे लालच नहीं है। अपना तो गुजारा श्याम बाबा थोड़े में ही गुजार देते हैं। बोलिए खाटू नरेश की जय। तो आइए मात्र 5 श्रोताओं के माध्यम से श्याम बाबा की भागवत कथा का शुभारंभ करते हैं। बोल
बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। सदा सहायक देव हो अरु गुरुवर पितु मात श्यामा अरु गुरुवर पितु मात। मुझ अबोध पर भी करें ज्ञान कृपा बरसात मेरे प्रभु श्याम जय जय श्याम सुहृदय श्याम जयति घन श्याम। जय श्री श्याम खाटू के श्याम जय घन श्याम। ध्यान धरूं मैं गुरु चरणन के अति उज्ज्वल जो रवि किरणन से। पहले गुरु होते पितु माता दूजे शिक्षक ज्ञान प्रदाता। तीजे गुरु भव सागर त्राता चौथे गुरु हरि भाग्य विदाता। अंतर्यामी गुरु विज्ञानी गुरु महिमा श्रुति वेद बखानी। नमन गंग सम संत समाजा करते विधि सम्मत सब काजा। अगम अपारा सतसंग महिमा संगत से नर पाता गरिमा। अति फलदायक साधु सुसंगत दुखी होत नर पाए कुसंगत। साधु असाधु बने संगत से मिले ईश संगत रंगत से। होते संत सदा समद्रष्टा नित जन गण मन के सुख सृष्टा। करता उनकी वंदना जलना जिनका काम श्यामा जलना जिनका काम। पर निंदा है प्रियतमा चुगली चारों धाम मेरे प्रभु श्याम जय जय श्याम सुहृदय श्याम जयति घन श्याम। सदा दूसरों से जो जलते हरिहर वंदक जिनको खलते। जो औरों में दोष देखते पर दुख में निज नयन सेकते। दिखते हैं जो साधु संत से किसी बड़े मठ के महंत से। जब अधर्म के घट भर जाते तब ये सबके सम्मुख आते। होता जहाँ संत का वासा करते निंदक वाक विलासा। काम न जिनको किसी शास्त्र से काम पर आए दोष मात्र से। होते ढोंगी लोभी लंपट बक बक करते रहते मुंहफट। नमन करूं मैं जड़ जीवों को प्रेतों किन्नर गंधर्वों को। सब में हरि का नाम समाया सब है हरि की अनुपम छाया। सकल बुद्धि से मैं अशक्त हूँ श्याम सुरत रत प्रेम भक्त हूँ। श्याम कृपा मैं रचना चाहूं बिन हरि कृपा नहीं रच पाऊं। कथा करें कृपा करें श्री हरिहर मुझ पर कथा पूर्ण रच पाऊं सुंदर। भले नहीं हो काव्य गुण पर गुण एक महान श्यामा पर गुण एक महान। बरबरीक की यह कथा आदृत स्कंद पुराण मेरे प्रभु श्याम जय जय श्याम सुहृदय श्याम जयति घन श्याम। जय श्री श्याम खाटू के श्याम जय घन श्याम। इसमें शिव महिमा का वर्णन इसमें देवी का संकीर्तन। यहाँ कृष्ण की अद्भुत लीला गुप्त तीर्थ रमणीय सजीला। विजय विप्र गाथा शुचि वर्णन महिसागर का सुंदर चित्रण। बर्बरीक की पावन सुकथा हरती दारुण दुख हरवता। यद्यपि इसमें नहीं काव्य रस रची गई यह प्रेम भाववश। लेकर मन में है यह आशा लेकर मन में यह एक आशा। कोई तो समझेगा भाषा। भस्म शंभु पर लिपटी जैसे श्याम कथा यह सुंदर वैसे। बासगर की मोहे हर मन चुबे नयनन धूम्र कटकुपन। महिमा इसमें श्याम नाम की इसीलिए यह कथा काम की। निज का क्या वर्णन करूं मैं अवगुण की खान श्यामा मैं अवगुण की खान। श्याम विनय तुझसे यही रखना मेरा मान मेरे प्रभु श्याम जय जय श्याम सुहृदय श्याम जयति घन श्याम।
जय श्री श्याम खाटू के श्याम जय घनश्याम। मुझे नहीं आती कविताई, मैं हूँ कहाँ कहाँ सुहृदाई। इसमें नाम कई प्रभु आए, संभवतः इस कारण भावे। श्री हरि महिमा थाह हीन है, समझ सकूं मन नहीं प्रवीण है। प्रभु महिमा बस इतना जानूं, परम पिता श्री हरि को मानूं। जिनसे जन्मा अग जग सारा, जो सतचित आनंद अपारा। वह भक्तों हित लीला करते, प्रेम भाव जीवों में भरते। जिनकी महिमा है सुखदाई, जिसको सदा सुमति ने गाई। जो अप्राप्त प्राप्त करवाते, हारे का साथी कहलाते। उनके बल से उनकी गाथा, लिखूं झुका कर मैं निज माथा। भक्तों का ले आसरा, करूं श्याम गुणगान। श्यामा करूं श्याम गुणगान। जिनकी इच्छा से सदा होते कार्य महान। मेरे प्रभु श्याम जय जय श्याम, सुहृदय श्याम जयति घनश्याम। जय श्री श्याम खाटू के श्याम जय घनश्याम। निज भाषा में रच प्रभुताई, विनय सहित हरि महिमा गाई। ऋषि मुनि जन का सब गुणी जन का, जगती भर के सब कवि गण का। विनय भाव से करता वंदन, किया जिन्होंने हरि गुण वर्णन। वेद व्यास की करूं वंदना, अमर हो गई जिनकी रचना। व्यासपीठ है जिनके कारण, उनको मन में करता धारण। नित वेदों को नमन करूं मैं, ब्रह्मचरण का भजन करूं मैं। विप्रदेव वंदं वन चेरा, होय मनोरथ पूर्ण मेरा। श्री महेश चरणों को ध्याऊं, गौरी माँ को शीश नवाऊं। शिव की इसमें वंदना, शिव का इसमें जाप। श्यामा शिव का इसमें जाप। शिव प्रताप से यह कथा हर लेगी हर पाप। मेरे प्रभु श्याम जय जय श्याम, सुहृदय श्याम जयति घनश्याम। जय श्री श्याम खाटू के श्याम जय घनश्याम। जय श्री श्याम मुंडरू के श्याम जय घनश्याम। जय श्री श्याम रिंगस के श्याम जय श्री श्याम। जय श्री श्याम कण कण के श्याम जय घनश्याम। श्याम बाबा खाटू वाले तो कण कण में रहते हैं। कोई उन्हें किसी एक स्थान विशेष के लिए, किसी नगर के लिए, गांव में उनको बांध के नहीं रख सकता है। वो तो कण कण में व्याप्त है, सर्वव्यापी। जैसे परमात्मा, जैसे हवा, जैसे सूर्य की रश्मि हर जगह व्याप्त है, वैसे हमारे बाबा बर्बरीक, जिन्हें महाभारत में बर्बरीक कहा गया है, श्याम नहीं कहा गया, वहां पर बर्बरीक कहा गया। श्याम तो उन्हें हम कहते हैं। और श्री अनिल राणा जी अभी जुड़े हैं, उनका अभिनंदन है। कृपया शेयर भी करते रहें। और हमें तो सिर्फ 5 श्रोता चाहिए, 5 गांव की तरह। जैसे पांडवों ने 5 गांव मांगा था, हम तो 5 श्रोता मांग रहे हैं। और इस प्रकार से पंचमुखी सदा सुखी। तो अब आइए, अब एक भजन का गायन करते हैं और फिर आगे बढ़ाते हैं इस कथा को। सबसे पहले इसमें शिवजी की कथा आएगी, इसलिए सबसे पहले शिवजी का एक भजन प्रस्तुत है।
बोलो शंकर भगवान की जय। गोरे बदन पे भभूति रमाए, खाए धतूरा अन धन लुटाए, बड़ा दिल वाला है मेरा भोला भाला बाबा। ओ गोरे बदन पे भभूति रमाए, खाए धतूरा अन धन लुटाए, बड़ा दिल वाला है मेरा भोला बाबा, बड़ा दिल वाला है मेरा भोला बाबा। गोरे बदन पे भभूति रमाए, खाए धतूरा अन धन लुटाए, बड़ा दिल वाला है मेरा भोला बाबा, भक्तों का रखवाला है मेरा भोला बाबा। जल कांवड़ में भर के जो भी शिवलिंग के ऊपर चढ़ाए, जल कांवड़ में भर के जो भी शिवलिंग के ऊपर चढ़ाए, बेल पत्र सजाए, भंग दूध का भोग लगाए, थोड़े में होत प्रसन्न शंभु बल वाला है मेरा भोला बाबा, बड़ा दिल वाला है मेरा भोला बाबा। गोरे बदन पे भभूति रमाए, बगछाला ओढ़े अन धन लुटाए, बड़ा दिल वाला है मेरा भोला बाबा, ये तो भक्तों का रखवाला है मेरा भोला बाबा। आओ शिव को पूजो, छोड़ झूठे जगत के झमेले, आओ शिव को पूजो, छोड़ झूठे जगत के झमेले। चांद तारे प्रभाकर जो गगन से पवन से भी खेले, बसता जो घट घट में वो तो डमरू वाला है मेरा भोला बाबा, भक्तों का रखवाला है मेरा भोला बाबा। गोरे बदन पे भभूति रमाए, बगछाला ओढ़े अन धन लुटाए, बड़ा दिल वाला है मेरा भोला बाबा, वो तो भक्तों का रखवाला है मेरा भोला बाबा, बड़ा दिल वाला है मेरा भोला बाबा। अरे भक्तों का रखवाला है मेरा भोला बाबा।
बोलो शंकर भगवान की जय, काशी विश्वनाथ की जय हो। तो अभी हमने शिव जी का भजन गाया बड़ा प्यारा, कि हमारे आज जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने आज बनारस के नागरिक, वहाँ के चिकित्सक, वहाँ के फ्रंट लाइन वर्कर्स को संबोधित किया और उन्होंने काशी विश्वनाथ शिव जी महादेव की स्तुति भी की उसमें, और बताया कि वो तो वैद्यों के वैद्य हैं, नाथों के नाथ हैं, काशी विश्वनाथ विश्व के नाथ हैं, और उनकी नगरी में जो लोग हैं वो आगे आ रहे हैं। और जो वहाँ मध्यम वर्गीय परिवार के कुछ लोग जो संकोच कर रहे हैं, वो मांग नहीं सकते, वो सड़क पर जो भंडारा बट रहा है उसमें जाके खा नहीं सकते, उनको दिक्कत आ रही है। तो मैं वहाँ के बनारस के जो स्वयं सेवक हैं, जो नागरिक हैं, जो इस तरह की सेवा का काम कर रहे हैं, वो जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं उनका भी ख्याल करें। और मध्यम वर्गीय परिवारों को भी मैं कहना चाहूंगा कि जब ऐसी हालत है कि आप लोग को दिक्कत आ रही है तो आप लोग भी सड़क पे आ जाइएगा तो कौन सी जान तो बच जाएगी। अरे अभी इज्जत देखने का टाइम नहीं, अभी तो जान बचाने का समय है। और सभी से प्रार्थना, इज्जत तो तब बचेगी ना जब जान बचेगी, तो इसलिए कोई संकोच नहीं करें। और कई जगह पर मैंने देखा है कि कई परिवार में जो माता पिता हैं वो अपनी बेटियों का विवाह किसी धनी परिवार में कर देते हैं, वो बहुत ही पैसे वाले होते हैं, और जब बेटी विदा होती है तो वो जो बेटी के माता पिता का जो परिवार है वो बेचारा गरीब हो जाता है और उनके पास में दैनिक मजदूरी के अलावा कुछ बचता नहीं है, घर परिवार संपत्ति बची रहती है। तो वो सोचते हैं कि हम बेटी को विदा कर दिए तो अब बेटी के घर का कैसे हम खाएंगे। तो ऐसे जो बेटियां बहुत सी है, मुझे पता चला है कि जब उनको पता चला कि उनके पिता के परिवार में हालत खराब है तो उन बेटियों ने अपने ससुर से कह के, अपने पति से कह के, अपने जीवनदाता पिता के यहाँ, माता के यहाँ सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास किया है। तो मैं चाहता हूं कि इस तरह से जो बेटियां हैं, बेटी के घर का वैसे हम अन्न पानी नहीं खाते हैं, लेकिन ऐसी आफत की घड़ी में, आपातकाल की स्थिति में मैं बेटियों के माता पिता से प्रार्थना करूंगा कि वो उधार समझ के ही ले लें और अपने जीवन को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को बचाएं। क्योंकि देखिए इस कोरोना के समय में व्यक्ति अपने घर द्वार को बेच के तो अनाज और साबुन तेल नहीं लाएगा, घी नहीं लाएगा, मसाला नहीं लाएगा, उसको तो सिर्फ राशन चाहिए कि वो किसी तरह से अपना दिन का भोजन, शाम का भोजन, नाश्ता, चाय पानी, दूध कर ले। तो बहुत सारे परिवार हैं। अब बताइए, किसी के मान लीजिए कि जीवन बीमा भी है, तो जीवन बीमा तो एक निश्चित समय पे ही तोड़ा जा सकता है। अब किसी की एफडी है, अब उसको तोड़वाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो मध्यम वर्गीय परिवार है वो इस समय में बहुत ही आपातकालीन स्थिति से गुजर रहा है। बहुत सारे निम्न मध्यम वर्गीय जो कलाकार हैं, भजन गायक हैं, कोरस वाले हैं, ढोलक तबला बजाने वाले हैं, पैड वाले हैं, वो बेचारे, पहले तो इन लोग का भाव बहुत बढ़ा रहता था, जब कोरोना नहीं था तब इनसे बात करने जाओ तो ये लोग बात नहीं करते थे सीधे मुंह। और आज जब आपातकाल आया तो सबसे ज्यादा कष्ट इन्हीं को ही हो रहा है, क्योंकि ये रोज खाते कमाते थे और इनमें से बहुत सारे लोग जो बहुमूल्य रुपया कमाते थे उसको दारू में, शराब में ये लोग बर्बाद करते थे। आज इनको समझ में आना चाहिए कि यदि ये लोग शराब नहीं पीते, ढोलक तबला बजाने, पैड बजाने वाले, मैं सबको नहीं बोल रहा हूं, लेकिन जिन्होंने मदिरा में अपना मेहनत की कमाई को, धार्मिक अनुष्ठानों में, जागरणों में कमाई हुई कमाई को जो शराब में इन लोगों ने उड़ाया है, और आज वो लोग बोलते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री देश के हम लोग के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अरे आपत्ति कभी भी आ सकती है, इसीलिए कहा गया है कि कल के लिए बचत कर ले, तेरा कल ना आज के जैसा हो। आदमी को चाहिए कि वो ये जो व्यसन है, बुरे, चरस, गांजा, शराब, इनमें रुपया बिता देते हैं। बहुत सारे गायक कलाकारों को मैं जानता हूं, बहुत सारे गाना बजाने वाले सब जो होते हैं, ये लोग जब इनका चलता है तब इनसे बात करो तो सीधी मुंह बात नहीं करते हैं। उस समय तो ये चरस, गांजा, अफीम और शराब में डूबे रहते हैं। और अब जब आफत आई है
तो बेचारे लोग जो है सो बोल रहे हैं हमारे पास खाने के लिए रुपया नहीं है। फिर भी हम जैसे, आप जैसे कुछ लोग जो हैं उनको आगे आकर ऐसे लोगों, इन लोगों ने जो गलती की अब उसकी थोड़ी है कि उनको हम मरते हुए देखेंगे। हम लोग को जो सक्षम लोग हैं उनको आगे आना चाहिए, और ऐसे जो अभावी लोग हैं जिनको अभी तत्काल सहायता की, बहुत सारे जो मध्यम वर्गीय लोग हैं उनके घर में अनाज नहीं है, वो लोग राशन, उनको राशन कार्ड नहीं है क्योंकि वो उच्च वर्ग में आते हैं तो उनको राशन कार्ड सरकार देती नहीं है, उनको राशन मिलता नहीं है। तो ऐसे में मैं चाहूंगा कि सभी आगे आएं, और आपके आसपास में यदि कुछ ऐसा है तो आप लोग एक समूह बना लें, कुछ पैसे वाले लोग चंदा इकट्ठा करके, और राशन, महीने का राशन इन लोगों के घरों तक पहुंचाने का प्रयास करें। अब मैं तो बोल सकता हूं, लोगों को प्रेरित कर सकता हूं, तो मैंने इस तरह की प्रेरणा दी है ताकि जो ये जागरण के जो कलाकार हैं आज वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं बेचारे, वो उनके पोस्ट में पढ़ता हूं तो वो सरकार को दोष देते हैं कि सरकार हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। तो मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जो शहरों में, गांवों में, कस्बों में रहते हैं, गरीबों के साथ उनको भी महीने का राशन दिया जाए ताकि उनका भी गुजारा अच्छी तरह से चल सके और वो जीवन को बचा सके। वो कोरोना से मास्क लगा के तो बच जाएंगे, लेकिन भूख से कैसे बचेंगे? इसलिए सरकार और जो संबंधित लोग हैं मेरी इस बात को अपनाएं और इसका अनुकरण करने का प्रयास करें। अब आइए, इस भजन के बाद में अब शिव जी की वंदना का जो प्रकरण है वो आरंभ होता है। तो चलिए हम और आप मिलके खाटू श्याम जी की कथा के अंतर्गत शिव जी की महिमा का वर्णन करते हैं, क्योंकि ये भागवत कथा है, ये साधारण कथा नहीं है। भागवत कथा जब होती है तो विधि विधान से होती है, हम बहुत विधान नहीं कर सकते, तो हर कथा का जो शुभारंभ है वो शिव कथा से होता है। तो हम भी अपने खाटू वाले श्याम बाबा की कथा को शिव जी की कथा से शुभारंभ करते हैं। जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम, खाटू के श्याम, जय घन श्याम। हमारे बीच में आदरणीय परम श्रद्धेय श्री महावीर जी सर्राफ भी जुड़े हैं, उनका भी कथा में हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, उन्हें प्रणाम है। जय श्री श्याम। नहीं दूसरा शिव शंकर सा अति उदार, शिव अभयंकर सा कालकूट विष पीने वाला, अति दयालु अति भोला भाला, कीट पतंगे भी गति पाते, जो शिव की शरणागत आते, बिन मांगे सब कुछ मिल जाता, प्रेम सहित शिव को जो ध्याता, उनका भाग्य बदलते देखा, जिनके नहीं भाग्य की रेखा, मुझ निर्भागी के भी शंकर भाग्य जगे दे दो ऐसावर, श्याम वंदना लिखना चाहूं, सुहृदय के गुण गाना चाहूं, लाया भावों का गंगा जल, लिख पाऊंगा तो संबल। लिखना मैं जानू नहीं, अधिक नहीं कुछ ज्ञान, श्यामा अधिक नहीं कुछ ज्ञान, आशुतोष की हो कृपा मिले इसे सम्मान, मेरे प्रभु श्याम जय जय श्याम, सुहृदय श्याम जयति घन श्याम।
जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, खाटू के श्याम, जय घनश्याम। जिन आज्ञा ब्रह्मा जग सृष्टा, हरि जग पालक अरु सम दृष्टा। काल रुद्र है जग संघरता, नमन पिनाक पाणी जग भरता। लोमस नैमिष पधारे, हो प्रसन्न बोले मुनि सारे। करें कृपा शिव धर्म बताएं, महादेव की कथा सुनाएं। शिव समक्ष क्यों वेद उचरते, कथा पुराण पाठ भी करते। कृपया शिव महिमा बतलाएं, शिव पूजन का फल समझाएं। करन लगे लोमश शिव वंदन, शिव महिमा का सुंदर चित्रण। कहा पुराण पुरुष शंकर है, सर्व प्रदाता है, औढ़र है। शिव के बिन कल्याण असंभव, शिव द्रोही नर है जीवित शव। दक्ष यज्ञ का ध्वंस किया था, कालकूट विष शंभु पिया था। सुनने को उत्सुक सभी, यज्ञ ध्वंस वृत्तांत। श्यामा यज्ञ ध्वंस वृत्तांत। ऋषि बोले कह कर करें, सबका हृदय प्रशांत। मेरे प्रभु श्याम जय जय श्याम, सुहृदय श्याम जयति घनश्याम। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, खाटू के श्याम, जय घनश्याम। सब विधि पा ब्रह्मा ने लायक, दिया दक्ष को पद जन नायक। नैमिष वन में दक्ष पधारे, जय राजित थे सुर मुनि सारे। सबने किया प्रणाम निवेदन, शिव ने नहीं किया अभिवादन। क्रुद्ध हो गए दक्ष प्रजापति, हुई अहंप्राभूत दक्षमति। यज्ञ भाग से करके वंचित किया, सुतापति को अपमानित। दक्ष प्रजापति यज्ञ रचाया, शिव को उसमें नहीं बुलाया। सुर नर मुनि किन्नर सब आए, संग सखा निजवान लाए। बोले ऋषि दधीचि तब उठ कर, यज्ञ अशोभित है बिन शंकर। कहते सदा सभी विद्वज्जन, अनुपस्थित रहते शिवगण। शुभ भी अशुभ वहाँ हो जाता, ब्रह्म वाक्य है यह विख्याता। अतः करे शिव को आमंत्रित, दे उनको सम्मान यथोचित। शंकर सदा अमंगलहारी, शिव है सदा सुमंगलकारी। करने लगे यज्ञ बिन शंकर, दिखे दक्ष को अशुभ भयंकर। सखियों संग खेलते गाते, देखे यान सती ने जाते। आते जाते गगन में देखे कई विमान, श्यामा देखे कई विमान। सती ने पूछा शशि से, सती ने पूछा शशि से, कहाँ चले श्रीमान मेरे प्रभु श्याम। जय जय श्याम, सुहृदय श्याम जयति घनश्याम। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, खाटू के श्याम, जय घनश्याम। दक्ष यज्ञ जब सती ने जाना, पति से बोली देकर ताना। पितु ने किया यज्ञ आयोजन का, चलने का नहीं वहां मन। बोले शिव काहे को जाऊं, जहां उचित सम्मान न पाऊं। राजसभा हो या मंदिर हो, चाहे क्यों न पिता का घर हो। बिना बुलाए जो भी जाते, वो अपमान सुनिश्चित पाते। हो विरोध तय जाना अनुचित, करो बैठ कर फिर प्रायश्चित। दक्ष राज ने वैर बढ़ाया, जानबूझ कर नहीं बुलाया। जाऊंगी यह सती ने ठाना, व्यर्थ रहा शिव का समझाना। पति के घर को छोड़ सती, आई जब पितुस्थान। श्यामा आई जब पितुस्थान, किया न राजा दक्ष ने समुचित उसका मान। मेरे प्रभु श्याम जय जय श्याम, सुहृदय श्याम जयति घनश्याम। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, खाटू के श्याम, जय घनश्याम। सती बोली उत्तर दे समुचित, शिव को क्यों न किया आमंत्रित। मेरे पति शिव स्वयं यज्ञ है, यज्ञ विदों में श्रेष्ठ प्रज्ञ है। दक्ष राज ने कहा क्रोध में, पुत्री के पति के विरोध में।
तुम क्यों आई बिना बुलाए, भद्रे ठहरो जाओ चाहे, तव पति भूत प्रेत का स्वामी, वह अकुलीन अमंगल नामी। इस कारण उसको न बुलाया, उससे ब्याह तुझे पछताया, कहा सती ने सोच विचारी, बुद्धि आपकी विधि ने मारी। शिव निंदा है दुष्फलदायी, पितु घर आकर अब पछताई, शिव निंदक होते हैं दुर्मति, निंदा श्रोता पाते दुर्गति। फलता अब मैं नहीं जीऊंगी, देह त्याग मैं यही करूंगी, यज्ञ कुंड में कूद पड़ी वह, सभा पुकारी त्राई त्राई वह। दिग दिगंत में मच गया तत्क्षण हाहाकार, शिव से नारद ने कही, घटना सोच विचार। क्रुद्ध हो गए सुनिया शंकर, रौद्र रूप धारा प्रलयंकर, जटाजूट पर्वत पर पटका, वीरभद्र गण तत्क्षण प्रगटा। बोला प्रभु आदेश सुनाए, तब हितकारी कार्य बताए, बोले यज्ञ भूमि पर जाओ, दक्ष यज्ञ ध्वंस कर आओ। क्रोधित शिव से आज्ञा पाकर यज्ञ ध्वंस कर डाला जाकर, दक्ष राज का काटा मस्तक, यज्ञ कुंड में पाटा मस्तक। देवों संग शिव आए कनखल, देखा सबने छिन्न भिन्न स्थल, बोले दक्ष राज को लाओ, शिव द्रोही का हाल दिखाओ। मात्र कबंध दक्ष का आया, शंकर ने आदेश सुनाया, कोई भी मस्तक ले आओ, इस कबंध पर उसे लगाओ। अज का शीश ढूंढ गण लाए, लौटे प्राण दक्ष में आए, हो लज्जित बोला है शंकर, क्षमा करे मुझको भयंकर। व्यर्थ दर्प में मैं था फूला, अपना धर्म कर्म तक भूला, जय श्री श्याम जय जय श्री श्याम, खाटू के श्याम जय घन श्याम। देखिए, शंकर भगवान को उनके ससुर राजा दक्ष ने यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया, क्या दुष्परिणाम निकला कि राजा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस हो गया। इसलिए वेदों में, पुराणों में शिव जी की इतनी बड़ी महिमा बताई गई है कि जब आप कोई अनुष्ठान करते हैं, आयोजन करते हैं, और उसमें यदि शिव जी की महिमा का गायन नहीं करते, शिव जी को याद नहीं करते, उनका अंश नहीं निकालते, तो आपका वो काम फेल हो जाता है। और मुझे आज बड़ा ही आनंद आ रहा है कि श्री महेश शर्मा जी बासोतिया, जिनका आज वर्षगांठ है, विवाह की जिनके वर्षगांठ है, आज संयोग देखिए कि कथा का पहला दिन है। ये कथा पहले 20 तारीख को आरंभ होने वाली थी, लेकिन बाद में इसे बोला कि 19-20 नहीं, इसको 21 से आरंभ किया जाए। और जब इसकी सूचना फेसबुक पे निकाली गई तो महेश जी का फोन आया कि महाराज ये तो एक अच्छा संयोग है कि 21 तारीख को मेरे विवाह की वर्षगांठ है। मैंने बोला आपके लिए भले संयोग होगा, मेरे लिए तो बड़े शुभ सूचना है कि आप इस कथा के उस दिन यजमान बनेंगे। बोलिए खाटू नरेश की जय। तो आज की कथा का सबसे बड़ा जो तत्व है, जो विषय है, जो महत्वपूर्ण बात जो निकल के आई है वो ये है, यज्ञ आदि शुभ कार्य में जो न रखे शिव अंश,
निश्चित उसके यज्ञ का हो जाता विध्वंस मेरे प्रभु श्याम। जय जय श्याम सुहृदय श्याम, जयति घनश्याम। और इस प्रकार से जो सती हैं, जो गौरी हैं, वो यज्ञ कुंड में कूदकर सती हो जाती हैं। वहां हाहाकार मच जाता है। लेकिन हर घटना के पीछे कोई न कोई कथा, कोई प्रसंग जुड़ा होता है और सबका कोई न कोई महत्व होता है। सती दाह का क्या महत्व है, आइए अब उसको देखते हैं और उसके बाद शिव विवाह का प्रसंग अपने आप आ जाएगा। जय श्री श्याम, जय जय श्री श्याम, खाटू के श्याम, जय घन श्याम। यज्ञ कुंड में जब तन त्यागा हरि से सती ने, यह वर मांगा जन्म जन्म शिव को ही ध्याऊं, शिव शंकरी सदैव कहाऊं। अब देखिए यहाँ पर ये प्रसंग आया है कि जब सती यज्ञ कुंड में कूदने वाली थी तो वहां सामने में श्री लक्ष्मी नारायण बैठे हुए थे। सती ने यज्ञ कुंड में कूदने से पहले श्री हरि नारायण से कहा कि महाराज मैं तो कूद रही हूं, लेकिन आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, वरदान दीजिए कि जब मेरा अगला जन्म हो तब मैं पति के रूप में इन्हीं शंकर भगवान को प्राप्त करूं। और तब श्री हरि ने उनको आशीर्वाद दिया, वरदान दिया कि ठीक है तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। लेकिन आज परिवारों में उल्टा हो रहा है। आज पति पत्नी में घर में झगड़ा हो जाता है किसी बात को लेके, तब पति सोचता है कि ये पत्नी मुझे इस जन्म में तो मिल गई, अब अगले जन्म में ना मिले तो अच्छा है। पत्नी सोचती है कि ऐसा बेकार पति मिला है, कहां आकर फंस गई, अगले जन्म में न मिले तो अच्छा है। बताइए आज ये जमाना आ गया है। और तब भगवान ने क्या शिक्षा दी थी माता पार्वती ने कि हे लक्ष्मी नारायण, हे नारायण भगवान, मैं इस कुंड में कूद के अपने शरीर का अंत कर रही हूँ। अगला जन्म मुझे ऐसा दीजिएगा कि मैं पति के रूप में शिव को ही प्राप्त करूं। और आजकल कलयुग में क्या हो रहा है, पति पत्नी में कोई बात को लेकर झगड़ा हो जाता है तो दोनों मन ही मन सोचते हैं कि ये पति मुझे न मिले, और पति सोचता है कि ये पत्नी मुझे अगले जन्म में न मिले। महेश जी क्या सोचते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। बोलो खाटू नरेश की जय। जन्म जन्म शिव को ही ध्याऊं, शिव शंकरी सदैव कहाऊं, इस कारण ही मगिरी घर जाई, गौरी गिरजा कहलाई। समाचार नारद ने पाकर, मिले हिमालय के घर जाकर। मैं ऐसा नहीं सोचता हूं, ठीक है। महेश जी ने कमेंट बॉक्स में लिखा है कि वो ऐसा नहीं सोचते हैं, वो तो चाहते हैं कि जो उनकी धर्म पत्नी के साथ संबंध जुड़ा है वो जन्म जन्मांतर का संबंध जुड़ा है। बोलिए खाटू नरेश की जय। तो नारद जी को पता चला कि हिमालय के घर में एक कन्या का जन्म हुआ है, तो उनको यह संकेत मिल गया कि ये जो कन्या है वही
पार्वती के रूप में ये शिव पत्नी बनने वाली है। और फिर वो हिमालय के घर पहुंच गए तो क्या हुआ, शैलराज ने आदर शैलराज से पाया, हिम मैना ने शीश झुकाया, गौरी मुनि दर्शन को आई, शुभ आशीष हृदय से पाई। कहा हिमालय ने मुनिवर, कृपया कहिए यह विचार कर, पुत्री के गुण दोष बताए, इसका कैसा भाग्य सुनाए। बोले मुनि है सुता सयानी, नाम अंबिका उमा भवानी, सर्वगुणी कन्या सुलक्षणा, होगी सदा सुहागन रमना। नारद जी से हिमालय ने पूछा कि मेरी पुत्री के गुण दोष बताएं, इसका नाम क्या होगा। तब नारद जी ने कहा कि आपकी जो पुत्री है सर्वगुणी कन्या सुलक्षणा है, इसका नाम अंबिका उमा भवानी होगा। और फिर उन्होंने गंभीर मुखाकृति की, उसको देख के हिमालय और मैना घबरा गए, बोले अरे तेरी क्या, अब क्या बोलने वाले हैं। और फिर नारद जी ने हिमालय की पुत्री पार्वती के बारे में एक ऐसी बात कही कि सुन के हिमालय और मैना का की सोच दुख में बदल गई। क्या हुआ देखिए, सर्वगुणी है भाग्य से, पर एक दोष महान, भूतनाथ वर विधि लिखा, डेरा किए मशान मेरे प्रभु श्याम, जय जय श्याम सुहृदय श्याम, जयति घनश्याम। नारद जी ने कहा कि इसको ऐसा पति मिलेगा जो मशान में रहने वाला होगा। ये सुनते ही हिम और मैना उदास हो गए और बोले कि देखने में कैसा होगा ये भी बता दीजिए। तब नारद जी ने पार्वती के भावी पति के वेशभूषा के बारे में बताया। चलिए हम लोग भी आनंद लेते हैं। वेश अमंगल लिपटे व्याला, उदासीन वह डमरू वाला, सुनकर दुखी हुए हिम मैना, किंतु खिले गौरी के नैना। बोले शैलराज है मुनिवर, कैसे इसको मिले योग्य वर, अटल सदा से विधि का लेखा, है ये जांचा परखा देखा, जो भी दोष दिखे हैं वर में, वो पाए जाते शंकर में। जो विवाह शिव से हो जाए, तो अवगुण भी गुण बन जाए। यद्यपि कठिन है शिव को पाना, आशुतोष जगती ने माना। करे तपस्या सुता भवानी, तो संभव मिल जाए दानी।
ब्रह्मलोक को मुनि गए देकर यह वरदान, पार्वती यदि तप करे तब होए कल्याण। मेरे प्रभु श्याम सुहृदय श्याम जयति घनश्याम। नारद जी ने हिमालय और उनकी धर्मपत्नी मैना को वरदान दिया कि यदि पार्वती जो आपकी पुत्री है ये तपस्या करे तो ही इसको अच्छा पति शिव के रूप में मिल सकता है। तो अब ये सब बातें सुन के हिम और मैना थोड़े से उदास हो गए और शोक में डूब गए कि अब कैसे क्या होगा, ये हमारी पुत्री है, अभी तो इसका जन्म ही हुआ है, अभी खेलने खाने के दिन है, पढ़ने के दिन है और ये इसको तपस्या करने कहाँ भेजें। इस तरह से वो लोग उदास हो गए। अब आगे क्या होता है वो जानने के लिए थोड़ा सा विराम और एक भजन हम लोग गा लेते हैं। बोलो खाटू नरेश की जय। आज 22 मार्च के बाद कुछ दिन श्याम बाबा की कथा के स्थान पे श्रीमद् भागवत कथा का वाचन हुआ था, लेकिन बीच में वो बाधित हो गया। अब ये मई के महीने में श्याम बाबा की भागवत कथा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है और आज श्री महेश जी शर्मा सेक्टर 15 रोहिणी बासोतिया परिवार अपने महेश जी अपने विवाह की वर्षगांठ मना रहे हैं। उनकी पत्नी, उनके बच्चे सभी आनंद ले रहे हैं, कथा सुन रहे हैं और उनके माध्यम से आज कुछ अन्य लोग भी कथा का आनंद ले रहे हैं। तो चलिए उस आनंद के बीच में उस आनंद को और बढ़ाते हैं इस कृष्ण भजन के साथ में। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। तो मैया बोली उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है। कैसे करा दूं तेरो ब्याह। तो कन्हैया ने कहा अरे ये बंधन है प्यार का, अरे ये बंधन है प्यार का। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। जो ना ब्याह कराए तेरी गैया नहीं चराऊं। जो ना ब्याह कराए तेरी गैया नहीं चराऊं।
आज के बाद मेरी मैया तेरी देहरी पर न आऊं, आएगा रे मजा अब जीत हार का राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बिठाऊं, चंदन की चौकी पे मैया तुझको बिठाऊं, अपनी राधिका से मैं चरण तेरे दबवाऊं, भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। अरे ये बंधन है प्यार का, अरे ये बंधन है प्यार का, राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। दाऊ से जा कहो बैठे वो द्वार पे, राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए, सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए, लेके बलैया मैया हिवड़े से अपने लगावे, नजर ना कहीं लग जाए, नजर कहीं लग जाए ना मेरे लाल को, राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। हाँ करा दूं तेरो ब्याह, हाँ करा दूं तेरो ब्याह, हाँ करा दूं तेरो ब्याह। तो ये महेश जी को मेरी तरफ से आज उपहार, ये गीत, सुंदर सा मधुर सा गीत। और अब मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि कोरोना का समय चल रहा है, ये बड़ा ही प्राणघातक समय है, और ऐसे समय में सभी को मास्क लगा के रखना है और साथ में साफ सफाई का भी ध्यान रखना है। और मैंने कोरोना की दोनों डोज लगवा ली है वैक्सीन की,
मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि सभी उचित समय पर दोनों डोज वैक्सीन की ले लें। और मैं चाहूंगा सभी माता पिता से जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, शिशु हैं, 18 साल से कम उम्र के हैं, वो अपने बच्चों पर विशेष निगरानी रखें, उनको घर में ही रखें और उनको घर से बाहर न जाने दें, क्योंकि कुछ ऐसे राक्षस प्रवृत्ति के लोग बाहर में आपके बच्चों को मिल सकते हैं, जो आपके बच्चों को जानबूझ के संक्रमित कर सकते हैं और फिर उसे थर्ड वेव का नाम दे सकते हैं। क्योंकि जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं वो तो फोर्थ वेव और फिफ्थ वेव की भी बात करते हैं। उनका तो विचार ये है कि 2024 तक वेव ही वेव चलता रहे। लेकिन यदि हम स्वयं सुरक्षित रहेंगे, अपने बच्चों को सुरक्षित रहेंगे, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करेंगे, तो दूसरे वेव के बाद तीसरा वेव आ ही नहीं सकता है। इसलिए सभी कोई इस बात को गंभीरता से लें और अपने नन्हे मुन्ने बच्चों का विशेष ख्याल रखें, लापरवाही बिल्कुल ना करें और सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इसलिए बच्चे हमारा भविष्य है, उनको घर से बाहर न जाने दें, उन्हें घर में ही रखें। और कोरोना का तीसरा वेव हिंदुस्तान में आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यदि हम मास्क लगा के रहेंगे, बेवजह बाहर जाएंगे नहीं, कोरोना की वैक्सीन लगने तक हम सभी यदि संयम के साथ रहेंगे तो तीसरा वेव आएगा ही क्यों। अब कोई जानबूझ के लाएगा तो बात अलग है। तो तीसरे वेव की बात चल रही है। वेव आता है कैसे? जब ढिलाई होती है तब। पहले वेव के बाद में हम लोगों ने सोचा कि अब तो कोरोना हिंदुस्तान से चला गया, लेकिन गया नहीं था, वो यही था। और जो कुछ लोग संक्रमित थे उनके संपर्क में आने के कारण फिर वो फैल गया। इसीलिए पहले वेव के बाद जो ढिलाई की गई उसको अब ध्यान में रख के हमें अब कड़ाई रखनी है, ढिलाई नहीं देनी है। और तीसरा वेव हिंदुस्तान में न आए, इसके लिए स्वयं को संयमित और घर पर सुरक्षित रखना है। आइए अब श्याम बाबा की कथा की ओर चलते हैं। और अभी आधा घंटा समय और है तो हम श्याम बाबा की कथा का जो शिव विवाह का जो शेष भाग है उसका गायन करते हैं। नारद जी ने हिमालय और मैना से कहा, आपकी पुत्री सर्वगुणी सुलक्षणा है, लेकिन इसका जो पति होगा वो अमंगल वेश वाला होगा। और ये सुन के हिमालय और मैना उदास हो गए। और फिर उन लोगों ने कुछ सोचा विचारा, क्या घर में बातचीत हुई, चलिए देखते हैं। ये कथा बहुत ही महत्वपूर्ण कथा है और बहुत ही आनंद देने के साथ पुण्यकारी कथा है। इस कथा को कोई भी सामान्य कथा न समझे, क्योंकि शिव की कथा जो है वही राम की कथा है, राम की कथा शिव की कथा है और वही श्याम की कथा है। तो शिव की कथा बहुत ही पुण्यदायी है, महादेव की कथा है, ये देवादिदेव महादेव की। तो चलिए अब देखते हैं कथा में आगे क्या होता है। जय श्री श्याम मुंडरू के श्याम, जय घन श्याम। जय श्री श्याम रिंगस के श्याम, जय घन श्याम।
जय श्री श्याम खाटू के श्याम जय घनश्याम। हिम मैना ने बहुत विचारा, हिम ने तब यह उचित उचारा। नारद कथन रहस्य बरा है, सकल दृष्टि से उचित खरा है। शिव है सत्य सनातन सुंदर, पार्वती के योग्य वही वर। पार्वती अब वन को जाए, महादेव को तप कर पाए। तप हित वन को गई भवानी, त्यागे भोग स्मरण कर दानी। मात पिता का मन अकुलाया, वेद शिरा मुनि ने समझाया। है सर्वज्ञ उमा जग जननी, जगत तारिणी मंगल करनी। सुध बुध बिसरी तप में खोकर, एक निष्ठ शिव में रत होकर। कुछ दिन नीर वायु आहारा रही, कुछ दिवस वह निरहारा। आहारी अनवरत त्रिपर्णा, पार्वती यूं भई अपर्णा। हुई तभी नभ से या वाणी, त्याग तपस्या कठिन भवानी। जो भी है तेरी सुभावना, पूरी होगी मनोकामना। ब्रह्मवाक्य सत्य मान कर जाओ, पितु घर यही जान कर। शंकर उधर विरक्त थे, श्री हरि में था नेह। भस्म हुई योगाग्नि से, भस्म हुई जब से उमा त्याग कुंड में देह। जय श्री श्याम खाटू के श्याम जय घनश्याम। जपते हरि का नाम निरंतर, लगे विचरने भू पर शंकर। तब श्री हरि ने तरस दिखाया, बहु प्रकार शिव को समझाया। पार्वती से ब्याह रचाए, कष्ट उमा के दूर भगाए। बोले शिव जो मेरे हित कर, आज्ञा शिरोधार्य है प्रभुवर। आए शिव के सम्मुख ऋषिगण, कहा उमा का परखे जामन। गिरजा को बहुविधि समझाया, शिव में ही क्यों नेह लगाया। कहा नहीं मुनि वचन तजूंगी, शिव को ही पतिवरण करूंगी। देखा अटल प्रतिज्ञ उमा को, बोले ऋषिगण ऐसा ही हो। तू माया संसार की, शंकर है भगवान। श्यामा शंकर है भगवान, दोनों के संयोग से होगा जग कल्याण। कठिन तपस्या पूर्ण कर, उमा गई पितुस्थान। हिम मैना हर्षित हुए, गूंजा मंगल गान। मेरे प्रभु श्याम जय जय श्याम, सुहृदय श्याम जयति घनश्याम। जय श्री श्याम खाटू के श्याम जय घनश्याम। हो विश्वस्त उमा घर आई, सुता देख मैना हर्षाई। समाचार जब शिव ने जाना, तब ध्यानस्थ हुए मतिमाना। तभी तारका असुर भयंकर, रार मचाए था धरती पर। सभी देव उससे लड़हारे, ब्रह्म सदन को धाये सारे। त्राहि माम बोले घबरा कर, कहा ब्रह्म ने यह समझा कर। जो शिव का विवाह हो जाए, अरु जो गौरा शिव सुत जाए। शिव सुत असुर संहार करेगा, वो ही भूखा भार हरेगा। शिव समाधि अब कैसे टूटे, पिंड असुर से कैसे छूटे। कामदेव जो कर सके शिव समाधि को भंग। श्यामा शिव समाधि को भंग, संभव तभी विवाह हो शिव का गौरा संग। मेरे प्रभु श्याम जय जय श्याम, सुहृदय श्याम जयति घनश्याम। जय श्री श्याम खाटू के श्याम जय घनश्याम। कामदेव बोले हो तत्पर, जो भी होगा भूखे हित कर। काम जगत हित सदा करूंगा, देह दान से नहीं डिगूंगा।
कामदेव शिव सम्मुख आए, शिव पर अपने बाण चलाए। काम बाण शिव ही हमें लागे, तभी शंभु प्रलयंकर जागे। शंकर ने नयनों को खोला, तीन लोक थर 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 डोला। शिव ने कामदेव को देखा, मस्तक खिंची क्रोध की रेखा। नेत्र तीसरा खोला, जिस पल धू 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 कर काम गए जल। रति आई फिर वहां बिलकती, चिल्लाती चीखती सिसकती। रति के घोर रुदन को सुनकर बोले शिव उस पर करुणा कर। अब से तेरे नाथ का होगा नाम अनंग, श्यामा होगा नाम अनंग। कैसे होगा फिर मिलन, इसका पृथक प्रसंग। मेरे प्रभु श्याम जय जय श्याम, सुहृदय श्याम जयति घनश्याम। जय श्री श्याम जय श्री श्याम, खाटू के श्याम जय घनश्याम। जब होगा अवतार कृष्ण का, पाप भार हरने को भूखा। कृष्ण पुत्र होगा पति तेरा, वचन सत्य होगा यह मेरा। प्रद्युम्न वही कहलाएगा, तब वह तुझसे मिल पाएगा। हर्षित हो रति सुन शिववाणी, किया प्रणाम जोड़ युग पानी। सभी देव शिव सम्मुख आए, सबने शिव जी के गुण गाए। बोले ब्रह्मा आगे बढ़कर, कृपा करें हम पर हे शंकर। कृपया अपना ब्याह रचाएं, पार्वती की आस पुराएं। कृपा करें हे शिव करुणा कर, दीनानाथ दया के सागर। प्रायश्चित सती ने किया, तप कर कठिन अपार। श्यामा तप कर कठिन अपार। आशुतोष सती को करें कृपया अंगीकार। मेरे प्रभु श्याम जय जय श्याम, सुहृदय श्याम जयति घनश्याम। जय श्री श्याम जय श्री श्याम, खाटू के श्याम जय घनश्याम। ब्रह्मा जी की विनती सुनकर, ऐसा ही हो बोले शंकर। हरि ने भी आदेश दिया था, जिसको मैंने मान लिया था। सुंदयों का मन हर्षाया, ढोल नगाड़ा शंख बजाया। नभ ने पुष्प गुच्छ बरसाए, गंधर्वों ने शिव गुण गाए। इनके द्वार सप्तऋषि आए, समाचार उन तक पहुँचाए। सुनकर हुई प्रसन्न भवानी, सच बोले थे मुनि विज्ञानी। गिरि ने मुनिवर को बुलवाया, लगन पत्र जट से बनवाया। ब्रह्मा ने जा लगन सुनाया, सुनकर सबका मन हर्षाया। लग्न पत्र सुन ब्रह्म से, जाग गया उत्साह। श्यामा जाग गया उत्साह। सुन सुर नर मुनि देखन चले, सुर नर मुनि देखन चले। शिव का विरल विवाह, मेरे प्रभु श्याम जय जय श्याम, सुहृदय श्याम जयति घनश्याम। जय श्री श्याम जय श्री श्याम, खाटू के श्याम जय घनश्याम। शिव को शिव गण लगे सजाने, जटा मुकुट सिर पर पहनाने। सरप मोर उस पर लटकाया, बिच्छू का कुंडल लगवाया। चिता भस्म हर अंग रमाई, मस्तक चंदा गंग सजाई। नीलकंठ ऐ जने उसाजे, गल नर मुंडन माल विराजे। कर त्रिशूल अरु डमकत डमरू, ऐ कंगन पग झमकत घुंघरू। पहने शिव शंकर बाघांबर, चले बरद चढ़ कर विवाहगर। सखियां देख लगी मुस्काने, दुल्हन होगी कौन न जाने। ब्रह्मा विष्णु चले चढ़वाहन, सुर नर ऋषि मुनि भूत प्रेत गण। हंसते गाते झूमते, कहते सुनते बात। श्यामा कहते सुनते बात। गाजे बाजे संग चली, शंकर की बारात। मेरे प्रभु श्याम जय जय श्याम, सुहृदय श्याम जयति घनश्याम।
शिव ने देखे निज बाराती, रोके हंसी नहीं रुक पाती। अलग अलग सब वेश बनाए, निज निज वाहन चढ़ आए। बिन पग कोई अनगिन मुख का, बिन भुज का कोई बिन मुख का। बिना पेट का बिना नाक का, काना कोई कई आंख का। कोई पतला कोई मोटा, कोई लंबा कोई छोटा। कोई हाथ कपाल उठाए, कई अमंगल वेश सजाए। भूत पिशाच नाचते गाते, मिलजुल कर आनंद मनाते। जस दुल्हा तस है बाराती, चले शंभु के संग संगाती। उधर हिमाचल घर सजा, गूंजे मंगलाचार। श्यामा गूंजे मंगलाचार। खड़ी द्वार पर नारियां, करने को सत्कार। मेरे प्रभु श्याम जय जय श्याम, सुहृदय श्याम जयति घनश्याम। जय श्री श्याम, खाटू के श्याम जय घनश्याम। कौन करे गिरिजागर वर्णन, ध्वजा पताका घर घर तोरण। सरि सरिता अरुकूप सुशोभित, करे बागवानी मन मोहित। प्रगटिया कर जहां भवानी, महिमा अद्भुत वेद बखानी। जब बारात निकट घर आई, करने चले सभी अगुवाई। देखा एक संग देवों को, गंधर्वों ऋषियों मुनियों को। नारायण के करके दर्शन, सुखी हो गया जनगण का मन। फिर देखा जब भूत प्रेत को, भागे डर कर सर्पगदर वो। देखा दुल्हा बैल सवारी, राख मले तन डमरूधारी। बालक सारे डर गए, देख नई बारात। श्यामा देख नई बारात। माता समझाने लगी, डरने की क्या बात। मेरे प्रभु श्याम जय जय श्याम। शिव बारात द्वार जब आई, मैना स्वागत करने दाई। देख भयानक वेश जवाई, गिरा थाल मैना घबराई। देखा दुल्हा जोई भयंकर, घर में घुस आई सखियां डर। भूत प्रेत योगिनियां देखी, यह कैसी विधना की लेखी। माँ ने पुत्री को बुलवाया, वर के बारे में बतलाया। पुत्री तुम हो कितनी सुंदर, किंतु बावला लगता है वर। मैं उससे तुझको क्यों ब्राहूं, इससे अच्छा तो मर जाऊं। मुनि ने तपहित क्यों उकसाया, उजड़ गया घर बसा बसाया। पास न उसके धन घर माया, वो क्या जाने कष्ट पर आया। विकल हुई सुन यह सब नारी, गिरिजा बोली सोच विचारी। लिखा भाग्य में यह अटल, माँ क्यों करे विषाद। श्यामा माँ क्यों करे विषाद। वरण करूंगी वर यही, विधि का मान प्रसाद। मेरे प्रभु समाचार सुन नारद आए, माँ को पूर्व प्रसंग सुनाए। सुन मैना तब सुता सयानी, जग जननी जगदम्ब भवानी। उमा आदि शक्ति अविनाशिनी, सदा सदा शंकर अर्धांगिनी। जगत पालिनी अरिसंहारिणी, भिन्न स्वरूप शरीर धारिणी। पहले दक्ष राज घर जाई, ब्याही शिव संग सती काई। एक बार शिव के संग रघुवर, देखा सती ने तो विचार कर। शिवजी का आदेश न माना, और धरा सीता का बाना। क्रोध सती प्रति शिव का जागा, दक्ष सुता को शिव ने त्यागा। भस्म हुई योगाग्नि में, दक्ष यज्ञ में जाए। श्यामा दक्ष यज्ञ में जाय। चयन किया शिव प्राप्ति हित, तप का कठिन उपाय। मेरे प्रभु श्याम जय जय। सुन संवाद हुए सब हर्षित, हुई कथा घर घर में चर्चित। मंगल गीत लगे सब गाने, द्वार द्वार सब
लगे सजाने। छक कर भोज सभी ने खाया, पान पुष्प से मुख में खाया। जो ही लगन मुहूर्त आया, वेदी विधि अनुरूप बनाया। दिव्य सिंहासन था तैराजित, ब्रह्मदेव के हाथों साजित। बैठे शिव सबको प्रणाम कर, हरि नारायण हृदय ध्यान धर। त्रिपुर सुंदरी गिरिजा आई, देख देव टोली हर्षाई। जगत अंबिका उन्हें जान कर, बैठे सब उनको प्रणाम कर। वैदिक विधि सम्मत हुआ, शिव गौरा का ब्याह। श्यामा शिव गौरा का ब्याह, सकल दृष्टि में छा गया परमानंद अथाह मेरे प्रभु। बहु प्रकार सामग्री देकर, बोले हिम मैना बोले हिम शिव चरण कमल दर। क्या दे सकता पूर्ण काम को, ग्रहण करे मेरे प्रणाम को। शिव शंकर ने उन्हें उठाया, शैल राज को हृदय लगाया। गिर मैना शिव के चरणों पर, बोली प्रेम भाव से रोकर। दासी इसे बना रखिएगा, सब अपराध क्षमा करिएगा। शिव ने भी उसको समझाया, बहु प्रकार धीरज बंधवाया। मैना उमा निकट तब आई, बोली उसको हृदय लगाई। करना हर पल पति की सेवा, नारी के होते पति देवा। पार्वती होकर विदा, पहुंच गई कैलाश। श्यामा पहुंच गई कैलाश, शिवजी संग करने लगी, सुख से वहां निवास। मेरे प्रभु श्याम जय जय श्याम, सुहृदय श्याम जयति घनश्याम। जय श्री श्याम जय श्री श्याम, रिंगस के श्याम जय घनश्याम। जय श्री श्याम जय श्री श्याम, मुंडरू के श्याम जय घनश्याम। जय श्री श्याम जय श्री श्याम, खाटू के श्याम जय घनश्याम। जय श्री श्याम जय श्री श्याम, कण कण के श्याम जय घनश्याम। उचित समय पर शुभ दिन आया, माँ गौरा ने खण मुख जाया। नाम कार्तिक स्कंद कहाया, समाचार सुन जग हर्षाया। नमुच पुत्र तारक ने तप कर पाया, ब्रह्मा जी से यह वर। सदा अजेय विश्व में होगे, शिव सुपुत्र से परहारोगे। दैत्य बनाव अत्याचारी, करने लगा उपद्रव भारी। देव स्कंद को करके आगे, तारक वदहित बढ़ने लागे। होने लगा वहां पर जमकर, देवासुर संग्राम भयंकर। तभी शक्ति हाथों में लेकर, टूटे कार्तिकेय तारक पर। शिव कुमार ने शक्ति से कर तारक संगार। श्यामा कर तारक संगार, देवगणों को स्वर्ग दे, हरा भूमि का भार। तारक वध के ही निमित्त, महिसागर का नाम। श्यामा महिसागर का नाम। ऐसे पावन तीर्थ को शत शत कोटि प्रणाम। बोलो खाटू नरेश की जय। तो शिव विवाह बहुत ही पुण्यदायी, विशेष फलदायी होती है। और जब भी आप कहीं किसी बड़े से बड़े महात्मा से, कथाकार से, आप किसी का भी नाम ले लीजिए, उनसे भी जब राम कथा भी सुनेंगे, कृष्ण कथा, भागवत कथा भी सुनेंगे, तो सबसे पहले शिव जी की कथा होती है। और श्याम बाबा खाटू वाले की कथा में शिव जी की कथा का विशेष महत्व है, क्योंकि ये जो तारकासुर का वध हुआ था, वो महिसागर संगम नामक तीर्थ में ही हुआ था, वहीं पास में ही हुआ था, उसी के तट पे हुआ था। और उसी स्थान को स्मृति में बनाए रखने के लिए कुमार कार्तिकेय ने वहां पर एक शिवलिंग की स्थापना की, जिसे आज स्तंभेश्वर महादेव कहा जाता है, जिसे उस समय में कुमारेश महादेव कहा गया था। और वो जो शिव मंदिर है, उसी के कारण महिसागर प्रसिद्ध है। और उसी का जो दूसरा भाग है खंभात, महिसागर में दो तट हैं, एक तट है पूर्वी और एक है पश्चिमी। पश्चिमी तट पर वीर बर्बरीक जी ने जाकर वहां पर देवियों की आराधना की थी और 14 देवियों को प्रसन्न किया था। और उनसे इस संसार में अतुलनीय
बल प्राप्त किया था। वो कथा आगे आएगी। तो अब आज का जो प्रसंग है वो यहीं तक। अब एक छोटा सा भजन गाएंगे और उसके बाद में फिर भोग का भजन करेंगे। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। श्याम बाबा की जय। हनुमाने की जय। बोलो बोलो प्रेमियों श्याम बाबा की जय। एक भजन गाएंगे आज। महेश जी शर्मा ने बाबा का श्रृंगार दरबार सजाया है, तो नजर उतारने वाला भजन अब हम लोग गाएंगे कि हमारे बाबा को नजर ना लगे। और उसके बाद में भोग का भजन। वारो रे नून राई वारो कहीं लग जाए ना नजर श्याम को। वारो रे नून राई वारो कहीं लग जाए ना नजर श्याम को। वारो रे नून राई वारो कहीं लग जाए ना नजर श्याम को। इकटक 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 यूं न निहारो कहीं लग जाए ना नजर श्याम को। वारो रे नून राई वारो कहीं लग जाए ना नजर श्याम को। लागे सलोना प्यारा प्यारा मन मोहना। लागे सलोना प्यारा प्यारा मन मोहना। काजल का टीका उभारो कहीं लग जाए ना नजर श्याम को। वारो रे नून राई वारो कहीं लग जाए ना नजर श्याम को। रस रचाए काना बंसी बजाए। रस रचाए काना बंसी बजाए। गूंजे दिशाएं चारों कहीं लग जाए ना नजर श्याम को। वारो रे नून राई वारो कहीं लग जाए ना नजर श्याम को। कानों में मणियों का कुंडल यूं दम के। कानों में मणियों का कुंडल यूं दम के। चमके प्रभाकर हजारों कहीं लग जाए ना नजर श्याम को। वारो रे नून राई वारो कहीं लग जाए ना नजर श्याम को। तो इस तरह से हमने बाबा की नजर उतारने का जो भजन है वो गाया है। और अब हम सभी मिलकर भोग का भजन गाएंगे। महेश जी से निवेदन करूंगा कि जो भी पान पुष्प उन्होंने आज बाबा के समक्ष समर्पित किया है, अब हम सभी भोग का भजन गा रहे हैं। तो मैं इस भजन के पहले निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोग भी यदि इस भागवत सप्ताह कथा के आयोजक बनना चाहते हैं तो अपना नाम लिखवा सकते हैं। वैसे 7 दिन के आयोजक का नाम हमारे पास में है, लेकिन उसके अलावा भी यदि आपके घर में
किसी बच्चे का जन्मदिन है, कोई विवाह की वर्षगांठ है या कोई और मांगलिक कार्य आप कर रहे हैं, कोरोना के समय में तो ऑनलाइन ही सब कुछ होगा, तो आप अपना नाम निस्वार्थ भाव से लिखवा सकते हैं। तो आइए, और अब भोग का भजन। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवलियो घर आवे लो, सोहन लाल लोहाकार प्रभु का, हरख हरख जस गावे लो। थाली भर कर लाई रखी चिड़ो ऊपर घी की बाट की, थाली भर कर लाई रखी चिड़ो ऊपर घी की बाट की, जी मो म्हारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की, जी मावे बेटी जाट की, थाली भर कर लाई रखी चिड़ो। बापो मारो गांव गयो है, ना जाने कद आवे लो, उके भरोसे बैठो रहो तो भूखो ही रह जावे लो। आज जिमाऊं तन रखी चिड़ो काल राबड़ी घाट की, जी मो मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की, जी मावे बेटी जाट की। बार बार मंदिर न जुड़ती, बार बार मैं खोलती, कैया कोनी जी मेरे मोहन करड़ी करड़ी बोलती, तू जी मैं तो जग में जीमू मानू ना कोई लाट की, जी मो मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की, जी मावे बेटी जाट की। पढ़ दो भूल गई सांवरिया, पढ़ दो फेर लगायो जी, घाबलिए की ओले बैठ कर शाम खींचड़ो खायो जी, भोला ढाला भक्ता से सांवरिया कैया आट की, जी मो मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की, जी मावे बेटी जाट की। भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवलियो घर आवे लो, सोहन लाल लोहाकार प्रभु का हरख हरख जस गावे लो। साचो प्रेम प्रभु में हो तो मूरत बोले काठ की, जी मो मारा श्याम धनी जी मावे बेटी जाट की, जी मावे बेटी जाट की, जी मावे बेटी जाट की, जी मावे बेटी जाट की। बोलो खाटू नरेश की जय। और अब हम लोग सभी कोई मिलके श्याम बाबा की आरती करेंगे और कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम जय श्री श्याम हरे, ओ बाबा जय श्री श्याम हरे।
खाटू धाम विराजत, खाटू धाम विराजत, अनुपम रूप धरे। ओम जय श्री श्याम हरे। रतन जड़ित सिंहासन, सिर पर चंवर ढुरे बाबा, सिर पर चंवर ढुरे। तन के सरियो बागो, तन के सरियो बागो, कुंडल श्रवण पड़े। ओम जय श्री श्याम हरे। गल पुष्पों की माला, सिर पर मुकुट धरे बाबा, सिर पर मुकुट धरे। खेवत धूपग्नि पर, खेवत धूपग्नि पर, दीपक ज्योत जरे। ओम जय श्री श्याम हरे। मोदक खीर चूरमा, सुवर्ण थाल भरे बाबा, सुवर्ण थाल भरे। सेवक भोग लगावत, बालत भोग लगावत, सेवा नित्य करे। ओम जय श्री श्याम हरे। झांझ नगाड़ा और घड़ियावल, शंख मृदंग धुरे बाबा, शंख मृदंग धुरे। भक्त आरती गावे, भक्त आरती गावे, जय जयकार करे। ओम जय श्री श्याम हरे। जो ध्यावे फल पावे, सब दुख से उबरे बाबा, सब दुख से उबरे। सेवक जन निज मुख से, बालक जन निज मुख से, श्याम श्याम उजरे। ओम जय श्री श्याम हरे। श्याम बिहारी जी की आरती जो कोई नर गावे बाबा, प्रेम सहित गावे। कहत आलू सिंह स्वामी, भक्त मनोहर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय श्री श्याम हरे। ओम जय श्री श्याम हरे। ओ बाबा जय श्री श्याम हरे। निज भक्तों के तुमने, सब भक्तों के तुमने पूर्ण काम करे। ओम जय श्री श्याम हरे। ओम जय श्री श्याम हरे। ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न जापे। अंजनी पुत्र महासुखदाई, अंजनी पुत्र महाबलदाई। संतन के प्रभु सदा सहाई, देवीरा रघुनाथ पठाए। लंका जारि सिया सुदिलाए, लंका सुकोट समुद्र सिखाए। रात पवन सुत बार न लाई, लंका जारि असुर संगारे। सिया राम जी के लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनि संजीवन प्राण उबारे। बैठी पताल तोरी जमकारे, ऐ रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे।
कंचन थाल कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। लंका विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी की रति गाई। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनियो चित लगाए। दास आ गयो शरण में, रखियो मारी लाय। धन्य ढूंढारो देश है, खाटू नगर सुजान। अनुपम छवि सिर श्याम की, दर्शन से कल्याण। श्याम श्याम तो मैं रटूं, श्याम है जीवन प्राण। श्याम भक्त जग में बड़े, उनको करूं प्रणाम। खाटू नगर के बीच में, बनो आपको धाम। फागुन शुक्ला मेला भरे, जय जय बाबा श्याम। फागुन शुक्ला द्वादशी, उत्सव भारी हो। बाबा के दरबार से, खाली जाए न कोई। उमापति लक्ष्मीपति, सीतापति श्री राम। लज्जा सबकी राखियो, खाटू के बाबा श्याम। पान सुपारी इलायची, अतर सुगंध भरपूर। सब भक्तन की विनती, दर्शन दे हो हुजूर। आलू सिंह तो प्रेम से, धरे श्याम को ध्यान। श्याम भक्त पावे सदा, श्याम कृपा से मान। ओम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम नमो भगवते मौर्वी नंदनाय। ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पांजलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री मौर्वी नंदनाय नमः, श्री बर्बरीकाय नमः, श्री कृष्ण भक्ताय नमः, श्री सुहृदयाय नमः, श्री वीरेन्द्राय नमः, श्री श्याम कुल देवाय नमः। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। तो इस प्रकार आज श्रीमद् खाटू श्याम भागवत कथा सप्ताह का प्रथम दिन, और आज के आयोजक श्री महेश शर्मा जी, सेक्टर 15 रोहिणी एवं संपूर्ण बासोतिया परिवार, उनको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। और वैसे सातों दिन के हमारे जो आयोजक हैं श्री श्रवण कुमार जी अग्रवाल, एसके एडवर्टाइजर दिल्ली। और कल हम 4 बजे, दोपहर में 4 बजे से कथा के लिए मिलेंगे। आज हमने विशेष 1 बजे से किया, क्योंकि 4 बजे से कहीं और कार्यक्रम है, उसका प्रसारण बाद में किया जाएगा। हो सकता है उसको भी मैं शेयर करूं फेसबुक के ऊपर में, तो आप लोग उसका आनंद ले पाएंगे। तो अब मैं स्वामी संजय प्रभाकरानंद विदा लेता हूं। कल दोपहर 4 बजे मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री श्याम। बोलो खाटू नरेश की जय हो।